Good morning, all. Welcome to today's Cancer Healing Journey Talks. Myself, Annie Jose from Community Outreach Remo Zenonco.io and Love Heals Cancer. Cancer Healing Journey Talks helps cancer survivors and caregivers to share their journey with vast number of survivors and caregivers who have traveled or been traveling through this journey. This can inspire and motivate them for their faster recovery as well. I would like to introduce today's speaker, Suhas Jadhav. He is a brain tumor cancer survivor and finally he has become a brain development coach, mentor, teacher of Abacus course. So he will let us know how he have traveled through the whole journey. So welcome to today's session, Suhas. Over to you. Thank you, ma'am. Thank you. My name is सुहास. मेरा नाम सुहास सुरेंद्र सुमिता जाधव है. मैं मेरी मम्मी का भी नाम लिखा हूँ मेरे बुक में. रिसेंटली मैंने मेरी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय रीबर्थ इंग्लिश में ये बुक मेरी ऑटोबायोग्राफी मैंने लिखी है और ये पब्लिश हुई है वर्ल्ड वाइड. और मैंने पूरी मेरी जो जानकारी है, मेरा पूरा जो जर्नी है, कैंसर डिटेक्ट होने के बाद, ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट होने के बाद की जर्नी पूरी और ठीक होने तक की जर्नी, वो मैंने मेरे किताब में लिखी है. तो ये अभी 11 मार्च को 2022 को ऑल ओवर वर्ल्ड पब्लिश हुआ है. मैंने वेबसाइट भी दिया है. तो जैसे मैंने बोला, मेरा नाम सुहास है. मैं ब्रेन ट्यूमर कैंसर सर्वाइवर हूँ. मुंबई से हूँ. मैं मीरारोड में रहता हूँ. मीरा भाईंदर डिस्ट्रिक्ट अभी थाना पड़ता है वो. और ये शुरुआत होती है 2007 से. 2007 ईयर जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था, तभी मुझे ट्रैवलिंग होती थी, हेक्टिक होता था, तो ज्यादा सिर दर्द, हेडेक बहुत होता था, गिडीनेस होता था, चक्कर आता था और मैं गिर जाता था, अचानक से वीकनेस हो जाता था. ये सारे सिम्टम्स आते थे. बाद में पास जब भी 2008 स्टार्ट हुआ, तभी मेरे आंखों पे अंधेरा छाने लगा था, ब्लैकआउट आता था बीच पे. फॉर 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स ब्लैकआउट होता था अचानक. एंड आई यूज्ड टू थिंक ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्या है, कुछ यानी आवाज आ रहा है पर दिख रहा नहीं है सामने का. और अचानक से वो फिर से बैक टू नॉर्मल आ जाता था. सो दिस वाज नॉट ए नॉर्मल थिंग. तो मेरे मम्मी पापा भी सोच में पड़ गए. मेरी दादी वो भी सोच में पड़ती थी. मेरी बहन है वो भी सोच में पड़ती थी, ये क्या हो रहा है. एवरीबॉडी वाज टेंस. और मैं मेरी फिजिकल पावर की वजह से ये सब रेजिस्ट करता था. खाना पीना ये सब चलता था, बट ये बहुत डिफरेंट किस्म का बिहेवियर था. मेरा नेक का एक तरफ मुड़ना, दिस वाज आल्सो अ सिम्टम कि ये बार बार ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ. मीन्स रेगुलर पीपल जो मुझे देखते नहीं है, रेगुलर मेरे पेरेंट्स देखते, उनको इतना कुछ लगता नहीं था. हाँ, इसका नेक पेन होगा इसीलिए ऐसा करता होगा. बट जब भी बाहर का कोई बोलता था, तभी मम्मी पापा को या दादी को मेरे समझ में आया कि ये कुछ डिफरेंट है. सो आई डिड एवरी इन्वेस्टिगेशन. मेरे मम्मी पापा ने सब इन्वेस्टिगेशन मेरा कराया. मेरे स्पाइन का हो, मेरे ये कहेंगे पाइल्स का कुछ प्रॉब्लम हो, पेट का हो, जो भी कुछ है सब हमने ट्राई करके देखा कि कुछ किधर भी कुछ नहीं मिला. We forgot about the brain. When in 2008 we happened, my mom dad told कि अभी कुछ नहीं, अभी सीधे जाना है. जो मेरे मम्मी पापा को कार्डियोलॉजिस्ट है, उनके पास हम लोग गए. तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने देखा कि हाँ बाबा, इसका सिर दर्द ज्यादा हो रहा है. तो उन्होंने मुझे गोलियां दी थी, बट द टैबलेट्स वर नॉट वर्किंग. वो वर्क नहीं किया. तो 3 महीने का वो हम लोग 1 महीने में ही चले गए कि ये वर्क नहीं हो रहा. तो तभी उन्होंने बोला था कि इसका सिटी स्कैन करके लाओ. सो दैट टाइम वी हैड डन आवर सिटी स्कैन एंड आई वाजंट रेडी टू गो टू द अपॉइंटमेंट टू डॉक्टर. बट my mom forced and kept a condition that if you are going, then only we are going, because our appointment is also there. So हम लोग वहाँ पे गए. तभी डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बोला सिटी देखकर कि don't worry, everything is fine, only your brain is swollen a bit. Swollen. So I thought कि ये क्या है, सूज जाते, swollen, what is this? Then he told me you go sit outside. And what happened inside I don't know. He spoke to my maternal uncle, means my mama and my mom dad कि there is a brain tumor. And my mom dad and they were totally
still, and they had no words to speak. A big cloud of sorrow fell on them. And I was sitting outside and I was thinking, whatever is going inside me, whatever I am feeling right now, what I'm going through, I must be like the other patients who are coming normally and they are going normally. They don't have a life risk. But why I have that? So I thought, there I started motivating myself. There I started inspiring myself and thought, I have to fight this. And from there, the journey begins. And he referred to me to King's Edwards Memorial Hospital, Mumbai, KM Hospital. And he referred to the brain neurosurgery department. And there I was taken to the checkup, and they did Dr. Abida and Dr. Paresh, they did my checkup for nearly 1.5 hours. This news, day before night, my relatives, means my paternal uncles, 3 uncles, and my aunt and her husband, and my maternal 3 uncle and my maternal auntie, means my mosi. Everybody ran in the morning to hospital for that session OPD, and everybody was tense. And what happened, what will happen, we don't know. There my the checkup was done, and I was straight away sent to neurosurgery department, and I was admitted there. I was done. They told me to do an MRI. I did my MRI. There we found that it was a tectal plate glioma, pilocytic astrocytoma, pineal gland, pineal body in my brain. That was WHO grade 1. And it was a big shocking incident in my parents' life. I didn't know what happened. My mom and my dad, especially my dad, told, मेरे पापा ने मुझे कहा कि सब कुछ ठीक है, everything is fine, don't worry, it is a normal thing, वो सर्जरी करके निकाल देंगे, तुम ठीक हो जाओगे ऐसा. He didn't tell me that is a brain tumor. So he kept me relaxed. That was the main thing which he did. He made me relaxed. He made me calm. He didn't put a pressure on me that it is a life-threatening thing or anything else. This was the situation. Many things were, many incidents were happening before this KM hospital, but I am not telling you right now. So after me getting admitted there, I was operated by neurosurgeon Dr. Amit Mahore, neurosurgeon from KM Hospital. He did my biopsy, and he and his team did my biopsy. They removed a small part of my tumor. You can see it here. It is behind the surgery part. So it was nearly 13 to 15 stitches. They had to cut my veins, nerves. They had to cut, and they had to remove the small part of the brain. It was so risky. Then it took 8 hours for my surgery. Then I was shifted to ICU. Then coming back after 1 day, I was shifted to ward and all. These things happened. Then I was okay. Then suddenly after 1 month, I was sent to Tata Memorial Hospital, Parel again, because my brain tumor part tissues were sent to Tata Memorial Hospital for testing. They tested there, and we were called again. My dad went inside, and Dr. Tejpal Gupta, who is an oncologist there, he called my dad and my mom and me also there again. And he told that घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, ब्रेन ट्यूमर है, पर वो benign ट्यूमर है, सादा ट्यूमर है. It is a benign tumor. It is not a malignant or stage 4. It is stage 1 tumor. So don't worry, it is fine. ये होने के बाद फिर हम लोग सब खुश हो गए. मेरे में थोड़ा सा बोलते हैं धीरज आ गया कि हाँ बाबा मैं कर सकता हूँ ये सारी चीजें. But my college was stopped, everything was stopped, and
I was told to take 1 month radiation in Tata Hospital, and it was given by Dr. Rakesh Jalali, a renowned oncologist, radio oncologist from Tata Memorial Hospital. He gave me and his team gave me 1 month radiation in Tata Hospital. It was really tough. It was a really tough situation because I was facing many issues, vomiting, nausea. My whole body used to get heated during the radiation and all. Many things happened. I had many physical limitations after my brain surgery also. बहुत कुछ तकलीफें सहन करती पड़ी, वोमिट आती थी, वोमिट जैसे फीलिंग आता था, खाने को होता नहीं था। वो जो रेडिएशन का टाइम था तभी मैं और कुछ खाता ही नहीं था, मैं सिर्फ पोटैटो जो तल के रहता ना, बटाटा भजी, यूके से बटाटा भजी, वो और मैं चपाती खाली खाता था, मैं ज्यादा कुछ खाता नहीं था क्योंकि वोमिट बहुत होती थी। मैं नारियल पानी बहुत पिया हूँ उसके टाइम, टू कूल माई सेल्फ, कूल माई बॉडी। मैं नारियल पानी बहुत पिया हूँ। मम्मी और पापा बहुत नारियल लाते थे मुझे पानी पीने के लिए। और मैं ज्यादातर जो मानसी टाकले डॉक्टर है, शी वॉज अ फिजियोथेरेपिस्ट, वो मुझे बोले कि सुहास को आइसक्रीम चल सकता है। तो मैंने उनको पूछा, मैम सच में मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ? तो बोले वो खाओ, जम के खाओ। सो आई यूज्ड टू ईट मोर आइसक्रीम, मैंने आइसक्रीम आई यूज्ड टू ईट। तो आइसक्रीम भी मैंने उस टाइम बहुत खाया टू कूल माय बॉडी, क्योंकि वो रेडिएशन, वो ऑटोमिक रेज होते थे। सो उसके वजह से जो ट्यूमर है उसका जो बेस रहता है उसको पूरा जला दिया, क्योंकि वो आगे बढ़े नहीं। पर ये जो ऊपर का पार्ट है ये थोड़ा सा उसमें जान थी, तो वो बाद में लेटर स्टेज में मैं बता, तो ये सब हो गया। रेडिएशन हो गया एक मन का, फिजिकली जो लिमिटेशंस थे वो तो आ चुके थे, बट मैंने उसको ओवरकम किया और फिर से मैंने बीएससी सेकेंड ईयर कंटिन्यू करने का सोचा। आई स्टार्टेड बीएससी सेकेंड ईयर इन वसई वर्तक कॉलेज अगेन। आई टुक परमिशन एंड आई स्टार्टेड अगेन, बट इट वाजंट वर्किंग। मुझे प्रैक्टिकल्स में खड़ा रहने में बहुत तकलीफ होती थी, लेक्चर्स में बैठने को तकलीफ होती थी, और मिरावट से वसई जाने के लिए भी बहुत लोकल ट्रेन से आना जाना पड़ता था। आई यूज्ड टू स्वेट अ लॉट एंड डिहाइड्रेशन की वजह से मेरे अंदर पानी की कमी होती थी। सो माय सर्जन डॉक्टर अमित माहुरे अगेन सेड, प्लीज, जान है तो जहान है, इफ यू हैव लाइफ देन एवरीथिंग इज फाइन, प्लीज स्टॉप योर स्टडीज, वॉट एवर यूर स्टडीज दैट इज ओके, जितना सीखा उतना बस हो गया। एंड देन I left my studies there, but उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं किया, फिर मैं अपने तबीयत पे ध्यान देना स्टार्ट किया। और लेटर से मेरे बायोप्सी और रेडिएशन होने के बाद फिर अभी 3rd सर्जरी थी, ये 3rd सर्जरी, और इसके बीच आई वॉज हैप्पी, बट बीच बीच में मुझे बहुत सारी तकलीफें भी होती थी, यानी हेडेक फिर से आता था, वोमिटिंग कभी कभी आता था, कभी कभी माय आई बॉल्स यूज्ड टू शिफ्ट लाइक दिस, ये शिफ्ट होता था आई बॉल्स, डिहाइड्रेशन होता था, मेनी थिंग्स हैपेंड, बट आई वाज okay with it because my family was there. My mummy papa really supported me, my sister supported me, they still support me a lot. So इसकी वजह से मैंने इसको थर्ड सर्जरी से पहले नॉर्मल सब कुछ हो रहा था, बट 3rd सर्जरी के टाइम, उसके पहले मुझे फिर से वॉमिटिंग बहुत स्टार्ट हो गई, बिकॉज द ट्यूमर हैड इंक्रीज्ड अगेन। ये ट्यूमर का नीचे का पार्ट नहीं, ऊपर का जो पार्ट है वो फिर से थोड़ा सा बढ़ने लग गया था, एंड दैट वाज अगेन हैजर्डस टू माय लाइफ, इट वाज थ्रेटनिंग टू माय लाइफ अगेन। तो जान पे फिर से बनाई थी। और हम जब भी मेरे सर्जन ने बताया कि तुमको इधर आना है, एमआरआई करके आना है। सो जब भी एमआरआई हम करके गए उधर, तो डॉक्टर ने बोला ठीक है हम लोग वापस देखते हैं, तुम नेक्स्ट वीक में वापस आ जाओ। पर जब यहाँ केएम हॉस्पिटल से फिर से हम लोग टैक्सी से मिरावट आ रहे थे, तभी ज्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया, बहुत वॉमिटिंग हो गया। घर पे आके तो इतना वॉमिट हो गया, मेरे वॉमिट से ब्लड भी निकला, और वो ब्लड देख के सब हैरान हो गए, मेरे मम्मी पापा बहुत डर गए। एंड स्ट्रेट अवे माय डैड कॉल्ड माय सर्जन डॉक्टर अमित माहुरे दैट कि ये है, इसको ब्लड होगा आ रहा है वॉमिट से, तो वो बोले कि उसको तुरंत लेकर आओ। पर मेरी ऐसी हालत ही नहीं थी, कंडीशन नहीं थी कि मैं टैक्सी में भी बैठूं, क्योंकि आई वाज टोटली अनकॉन्शियस,
मैं बेड पे ही पूरा अनकॉन्शियस हो गया एंड एवरीबडी हैड लॉस्ट होप। तो मुझे उठा के कैसे भी करके टैक्सी में बिठाया। तो डैड ने और मेरे अंकल ने फोन किया डॉक्टर को टैक्सी से कि ऐसा ऐसा ये अनकॉन्शियस है तो क्या करें हम। एंड इट वाज रेनिंग हेवीली इन मुंबई एंड मीरा रोड दैट टाइम। सो डॉक्टर टोल्ड प्लीज मेक हिम स्टेबल एट मीरा रोड, एनी नॉर्मल छोटा हॉस्पिटल है वहां पे उसको पहले स्टेबल करो, उसके बाद उसको लेकर आओ। तो मेरे मम्मी पापा, मेरे अंकल थे, उन्होंने, मेरे सिस्टर, उन्होंने मुझे एडमिट किया यहाँ के पास के नर्सिंग होम में। दे मेड मी स्टेबल देयर बाय गिविंग इंजेक्शंस एंड ऑल। और इंजेक्शंस देने के बाद फिर थोड़ा सा मेरी जान में जान आ गई थी थोड़ी सी, बट I had upper gauge problem, means because of severe vomiting and severe loose motions, मुझे मेरा जो सोडियम लेवल है ब्लड के अंदर वो पूरा खत्म हो गया था। इसके वजह से मेरे आईलिड से वो ऊपर हो रहे नहीं थे, वो पूरे ऐसे ही थे। आई कुडंट लिफ्ट माई, मेरे पलके में ऊपर उठा नहीं पा रहा था। आई कुडंट लिफ्ट माई आईलिड्स, सो दिस वाज कॉल्ड अपर गेज प्रॉब्लम देयर। सो दीज थिंग्स हैपेंड एंड लेटर after one day I was stable, they called again, they called another neurosurgeon, their nursing home, and they told that we can do his surgery there in Mirad here only, but they told we don't guarantee anything would have. They lift their hand up. So my mom dad again called my surgeon. So my doctor Amit Maris, my surgeon told my mom dad, please don't do anything, straight away bring him at KM hospital at any cost because he is my patient. So because I have done 2 surgeries, the first biopsy and second the shunt surgery, or tube is been placed here because there hydrocephalus gets collected, means water gets collected where the tumor is there. Still now also the tube is here, you can see tube is there. It is passed on to my urinary bladder. So this tube, the water gets collected, the tube passes. When I sleep, the water goes from the tube to the urinary bladder. This is the way made inside, internal way. So these 2 surgeries he had done. So definitely he had that, decision to make that decision, please bring, he is my patient. So on the next day, my dad told the nursing home people to arrange a cardiac ambulance with a doctor and a nurse. And I was lifted again and put on the stretcher in the ambulance, and with a siren, I was taken to KM hospital. It was heavily raining, and there was lots of checking or police drill going on. We were also surprised, means my parents said that I was unconscious, I don't know anything what had happened. They were surprised what is this going on, but everybody was focused there. And same day when we reached there, in the casualty, straight away a phone was gone to neurosurgery operation theater, and my doctor straight away on the gown, operation gown, came near the lift to take me. My dad and my doctor took my stretcher there, and they kept me. And my doctor shouted at my dad that time, "ये क्या है? मेरा पेशेंट तो चल के घर पे गया था और तुमने उसको लेटा के यहाँ पे लाया, क्या हो गया?" My dad kept quiet. My mom dad kept quiet, and they said, "Sir, please." And said, "Okay." And he gave a note that please admit him urgently admit किया. Then वहाँ पे मेरा फिर से MRI हो गया. MRI में दिखा, डॉक्टर ने देखा होगा, obviously ट्यूमर बड़ा था. Then my doctor decided कि इसका ऑपरेशन जल्दी से करना है. I wasn't made stable with the injections and all, but my doctor took a decision and took a risk कि इसका ऑपरेशन करना है. इस बार आर्या पार करना है. Whatever we are doing, जो होगा वो देखा जाएगा, but we'll do it. So Dr. Amit Maurya called my mom and dad in front of the operation theater, and he asked my mom, "ये तुम्हारा अकेला है? He's the only one, sir?" My mom and dad said yes. Okay, he said, देखो मैं मेरा करूँगा जो है काम, what is there, everything will live on Almighty God. So मम्मी and dad said it's okay, डॉक्टर आपको जो करना है करो, क्योंकि
सब कुछ आपके ही हाथ में है, हम घर पे लेके जाके क्या कर सकते हैं, जो है प्रॉब्लम। ही सेड कि तुम लोग ने ऐसा भी रखा तो उसका अपर एज होगा, ही कांट लिफ्ट हिज आईलिड्स अगेन, उसका पलके वो उठा नहीं सकता है और आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो मेरा ऑपरेशन 4 घंटे का था, वो वहां पे किया एंड ही लिटरली 98% ऑफ द ट्यूमर उन्होंने निकाल दिया। पीनियल ग्लैंड, यू कैन फील दैट हमारे स्पाइन के ऊपर ये पीनियल ग्लैंड होता है और पीनियल ग्लैंड पे ये ट्यूमर था, वो उन्होंने 98% निकाल दिया। इट वाज अ रिस्क, वो बोले थे कुछ भी हो सकता है। ही देन लेटर वो लेने के बाद वो ट्यूमर निकाला और मुझे स्टेबल किया। देन there was many blood and all on my head and body. My mom was called there कि आप आइए उसको साफ कीजिए। So you could feel the pressure my mom had wiping my blood over my body. I was on the stretcher. You can feel my dad. He was literally crying every time was looking at my condition, what I was. There, lying on the stretcher, he was literally crying. My sister gave support. She was also fighting literally for me. She left her job. She was a professor in a college, but she left her job for this. She told I can't come. She was she had a call from college. Please come. You are joining here. We won't take your interview. You please directly join. But she told no. My brother is fighting for his life and death. How could I come? मैं कैसे आऊँ? मेरा भाई इधर जान पे बना है उसके, और मैं कैसे आऊँ? उसने भी नहीं किया। एंड माई फैमिलीज, मेरे जो मैंने बताया मेटरनल तीनों भी मेरे अंकल है और मेरी आंट है, और मेरे पैटर्नल तीनों भी अंकल है और मेरे आंट है और उनके हस्बैंड है, सब लोग वहां पे थे। उन्होंने सबने, मेरे जो फ्यूचर में जीजा होने वाले थे, मेरे सिस्टर के हस्बैंड, तो वो भी वहां पे थे। उन्होंने भी बहुत हेल्प किया मुझे, स्ट्रेचर्स को उठाना, मेरा MRI कराना। उसके लिए जो फैमिली लगती है, वो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी था। तो ये फैमिली का सपोर्ट तभी मुझे मिला। और मैं लिटरली एक टाइम आया था कि आई वॉज स्टेबल, बट स्टेबल होने के बावजूद अचानक मुझे आई वॉज रेस्टलेस, एकदम बहुत रेस्टलेस हो गया मैं कि क्या हो रहा है। और सडनली फोन आ गए, फटाफट कॉल योर रिलेटिव्स और सब चलो क्या हो गया। और मेरे डॉक्टर ने बोला कि इसको फटाक से CT स्कैन इसका करो और देखो ये क्या है, क्या इसका प्रॉब्लम हो रहा है, इज रेस्टलेस। सो दैट टाइम माय मॉम gave up. My mom started crying there because nobody was there with her. Because my sister, my papa and my all uncles, aunts, they took me and went to the CT scan department on the first floor, I think so. And they did my CT, and there my doctor was standing with my mother there, and he was on the phone and he was asking the CT scan department, क्या हो रहा है सुहास का, क्या प्रॉब्लम है, क्या है। So the Dr. Raghu was there. While doing the CT scan, he told us, sir, there is no any internal bleeding or kuch, only pneumocephalus is there. There is no any hydrocephalus excess and bleeding. It is only pneumocephalus yani hawa, air is there. That is why he is restless. Okay. My doctor said, okay, bring him back. And he told my mom, मेरे सर्जन डॉक्टर अमित कुमार told, okay, ठीक है, हम लोग देखते हैं, अभी तक कुछ नहीं मैं कह सकता, बट लेट्स सी क्या होता है। And I was made again stable. I don't know, my parents also don't know still कि at that time, that situation, what they did to calm me. I was on the stretcher on the bed and they put curtains around, and what they did I don't. That time I was having sodium deficiency. Obviously sodium in my blood was not there, so they used to give me injections of sodium, and because of that I had lots of loose motions. And that time मेरा जो जुलाब वगैरह होता था, तो मेरे पापा ने सारे अंकल और मेरे आंटी से उन सभी को बोला कि कोई टेंशन नहीं करेगा, बस मुझे हेल्प करो, मैं उसका करूँगा। जिंदगी में जन्म के बाद मेरे पापा ने कभी मुझे इतना ये नहीं किया, पर उस टाइम मेरे डैडी ने सब कुछ किया। मेरी मम्मी आज तक सब कुछ कर रही थी। मेरे फैमिली के जो थे, मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, उन्होंने थोड़ा बहुत किया था, पर मेरी मम्मी ने जो किया था, बट ये काम मेरे पापा ने सब कुछ किया।
but he was literally crying. सब everybody had lost hope कि क्या होगा पता नहीं, कुछ नहीं पता नहीं. पर इसके बावजूद डॉक्टर ने हमें वहाँ पे 20 दिन रखा. I was 20 days admitted there. हमारा जो पूरा परिवार है स्टेयर केस पे, KEM हॉस्पिटल के कॉरिडोर के स्टेयर केस पे हम लोग, मेरी मम्मी पापा बोलते हैं, वहाँ बैठे थे. I was memory loss, vision loss, right side paralyzed, balance कुछ नहीं. I was gone on the stretcher. स्ट्रेचर पे ही खत्म था पूरा बात. पर everybody had hope. सबने जो थे सभी ने प्रेयर किए हैं मेरे लिए. Everybody prayed for me, for my life. My teachers, school teachers, everybody prayed. And after some days, after 10-15 days, I was a bit stable. डॉक्टर बोले इसको खिलाओ पिलाओ और चलाओ. ओनली खिलाओ पिलाओ और चलाओ मीन्स इसको ज्यादातर सोडियम वाला खाना दे दो, यानी ड्राई फिश का करी दे दो. बाद में इसको दही, कर्ड रहता है, कर्ड में पाव किलो दही, कितना 125 और से 250 ग्राम्स का दही, बाउल का दही, उसके अंदर 4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, वो मुझे पीने देते थे 4 बार दिन में. And I used to have 4 eggs every day with salt that time to increase my salt. ये सारी चीजें होती गई. एंड इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा स्टेबल हो गया, और स्टेबल होने के बाद डॉक्टर हर बार आते थे. डॉक्टर वॉज टोटली फोकस्ड. मेरे डॉक्टर सर्जन है, उन्होंने इतना ध्यान दिया है, इतना प्रॉपरली ध्यान दिया क्या हो रहा है. He used to come 5 to 6 times to see me, to every patient. He was very dedicated and devotional to each and every patient of his. वो बहुत लगाव से और बहुत ही प्रॉपरली देखते थे कि क्या हो रहा है. And his name is obviously Dr. Amit Mahore sir. He really focused on me. और उन्होंने एक बार मेरे पापा को बोला, अरे ये तो बच गया, ये तो बहुत लकी है. He is really lucky, he survived. Means he also had no confidence. उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि स्ट्रेचर पे ही कुछ भी हो जाता, कुछ भी. ये मिराकल है, he said ये मिराकल है. And I was saved. सेकेंड सर्जरी जो ट्यूब का है ना, ट्यूब ये जो नली डाला हुआ है, शंट, मेरे पानी होता है इसीलिए बैलेंस जाता है मेरा. तो वो ट्यूब डालने के टाइम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो रॉड यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का या कुछ तो रॉड होता है, वो यहाँ से ऊपर से डायरेक्ट इधर डालते हैं. सो द ट्यूब इज शंट पासर. वो पासर टूट गया था ऑपरेशन के टाइम, सर्जरी के टाइम. सो डॉक्टर बाहर आके मेरे पापा को बोले, इसका गर्दन है कि क्या है, व्हाट इज हिज नेक इज व्हाट सो स्ट्रांग. सो मेरे पापा बोले कि सर ये इसका कराटे का गर्दन है. ही इज अ मार्शल आर्ट स्टूडेंट, ही इज अ ब्लैक बेल्ट, फर्स्ट एंड ब्लैक बेल्ट एंड रेफरी लाइसेंस होल्डर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो वो इमेंस 13 इयर्स का प्रैक्टिस है, इसकी वजह से उसका गर्दन स्ट्रांग है. सो दैट टाइम द शंट पास, और वो रॉड ही ब्रेक हो गया तो वो शंट पास करते हो, ऐसा वो बोल चुके थे. तो लेटर स्टेज में जब भी वो बोले कि थर्ड सर्जरी में कि चलो अभी ठीक है, नाउ यू कैन टेक हिम होम, ही हैज सर्वाइव्ड बाय गॉड्स ग्रेस. बट मेरी आंखें नहीं थी, मेमोरी जैसे मतलब कुछ नहीं, सिर्फ मुझे कानों से सुनाई देता था. आई हैव टू रिकॉग्नाइज माय मॉम एंड डैड एंड माय रिलेटिव्स, मेरे सिस्टर और उनका ही आवाज मैं सुन पाता था. उसके अलावा मैं ज्यादा कुछ रिकलेक्ट तो मैं तो भूल ही गया. मैं आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, मुझे कुछ याद भी नहीं है, वो कुछ नहीं याद है. 2011 का वो जून से लेकर पकड़ो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 1 ईयर तक मुझे कुछ याद है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है कुछ. आई वाज टेकन टू बैंड्रा, मेरे हम लोग जहाँ पहले रहते थे वहां पे गेस्ट हाउस, मेरे अंकल ने, पैटर्नल अंकल थे, वहां पे गेस्ट हाउस में हमारा रहने का, क्योंकि मेरे डैड ने सोचा कि इसको अभी मीरा रोड इतना दूर, नियरली 60 किलोमीटर अगर दूर लेकर गए तो अगर कुछ इमरजेंसी हो गया तो वापस कैसे लाएंगे. इसलिए हम लोग ने उधर हम लोग ने टेम्पररी वहां पे हम लोग ने वहां पे मम्मी पापा ने मुझे रखा था. नियरली 15 डेज हम लोग थे. पर 15 डेज के बाद देयर वर मेनी फैमिली इश्यूज गोइंग ऑन, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट. आई डिस्कस इन माय बुक इटसेल्फ. बट उसके बाद वो होने के बावजूद भी
डैड मॉम ने सोचा कि चलो अभी इधर से निकलते हैं, अभी घर जाते हैं, इज अ बिट स्टेबल नाउ, तो हम लोग उधर गए. बट वी वर फॉलोइंग, माय डैड मॉम स्ट्रिक्टली फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस बाय गिवन बाय डॉक्टर अमित माहौर. ही गेव इंस्ट्रक्शंस, इसको ज्यादा से ज्यादा चलाओ, इसको खाना है 3 बार, इसको दही दे दो ज्यादा से ज्यादा, और इसको चलाओ, मेक हिम वॉक, बिकॉज ये ब्रेन है, ब्रेन जो शॉक में गया है, ब्रेन को अगर टच किया तो अचानक वो क्या हो गया, वो अलर्ट हो जाता है ब्रेन, यानी शॉक में चला जाता है. आई वॉज पैरालाइज्ड, मुझे 2 हाथ से साइड से पकड़ते थे और चलाते थे. आई विल शो यू, आई हैव द वीडियोज राइट नाउ, इफ यू वांट आई विल शो यू इन दिस सेशन इटसेल्फ. तो वो चीज होता था, मुझे चलाने का बात चला देते. शैल आई शो मैम वो वीडियो? You can show. Yeah, just a second. So I wasn't able to see properly, memory loss, paralyzed. I was all bedridden, sodium was lost, but because of doctor's instruction followed by my mom, I started slowly recovering. In the meantime, my maternal grandmother also expired, and my mom was also again in sorrow, and everything happened. And there in those days, in 10 days, I wasn't able to walk properly, do the exercise properly. So hydrocephalus patch here, back brain, no, hydrocephalus patch got created, and it was again making me slow. My movements again got slow, and again I was thinking that now I have to again do my shunt replacement, because my shunt was not working properly. The shunt tube is not working properly. Then again we went to KM hospital to meet Dr. Amit Mahore. So he told, okay, this is the condition. He checked me. Then he told that, okay, for today you go home. I will call you next time. Then we'll see what to do. We thought, okay, fine. Then we, my mom, my dad, my sister, and me, all 3 took me down to KM Hospital's canteen, and we sat there. And my dad went out to bring tea and all for me, for my mom and my sister, and also for juice for me. And suddenly a call came to my mom's phone. Yes, आप कहाँ पे हो? My mom said, yes, doctor. My Dr. Amit Mahore doctor called. या डॉक्टर, हम लोग नीचे ही है, KM हॉस्पिटल कैंडिडेट, सीधे जल्दी आ जाओ, वार्ड में आ जाओ, अगेन 10 नंबर वार्ड पे. सेकंड अगेन माय मॉम एंड डैड एंड आई वाज टेंस्ड. अभी क्या होगा अगेन. तो डैड केम, डैड टोल्ड कि बुलाया है अभी. ओके फाइन, अभी टोल्ड कि ऐसा हुआ है. सो डैड सेड पहले खाओ, नाश्ता करो, जो लाया है वो खाओ, एंड रिलैक्स योरसेल्फ, देन गो. सो मैंने खाया वगैरह सब कुछ. एंड तो उसके बाद मैं जब भी अंदर गया तो डॉक्टर बोला, ओके सिट, कम हियर. हम लोग उसका, तुमको टर्बन बांध अच्छा लगा? टर्बन मींस पगड़ी अच्छा लगा? टर्बन बोला बहुत अच्छा लगा. आई वाज हैप्पी दैट द टर्बन विल बी टाइड अराउंड, बट आई डोंट नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट सरप्राइज फॉर मी. इट वाज अ शॉक बाय द वे. Doctor told, okay, we will tie a turban, but before that we will take out the water, the hydrocephalus from your brain. How come? He told, by injection. Oh, what to do? Injection. Can you believe? You are conscious and an injection. Can you believe? Injection been put in your back head, and they would suck the hydrocephalus. I was told to sit on the bed. My both hands were caught by my mom and dad. My surgeon told, don't move. हाथ नहीं हिलाना है, कुछ नहीं, बॉडी मूवमेंट नहीं करना है, शांति से रहना है. पूरी टीम, डॉक्टर अमित माहौरा एंड टीम वर सराउंडेड. माय सिस्टर साइड में थी, मम्मी साइड में. एवरीवन वाज स्कैर्ड टोटली. वो पूरा वार्ड था, वो देख रहा था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. सर्जन है दूसरे डॉक्टर टीम के, उन्होंने इंजेक्शन ये किया पिनअप के पीछे, और लिटरली पेन हो गया मुझे, पर प्रॉपरली ब्रेन को टच नहीं हो, इतना ही किया. और फिर पीछे से इंजेक्शन जो पंप रहता है वो लगाया, और फटाफट 4 बार वो इंजेक्शन पानी निकाला. और जो बल्क आया था
वो पूरा अंदर चला गया पीछे का, एंड इट वाज जस्ट, वो पूरा स्क्वीज हो गया, कंप्रेस हो गया, एंड देयर वाज नो हाइड्रोसेफेलस, बट ये रिकरिंग था। डॉक्टर ने बोला कि ये टेम्पररी है, पर इसका शंट काम नहीं कर रहा है, बट वी हैव द टर्बन, ये टर्बन हम लोग टाइटली बांधेंगे और देखेंगे 4-5 दिन के लिए। सो वो 7 डेज के लिए तकरीबन कुछ तो था टर्बन, तो वो टर्बन मार के रखा। और उसके बाद हमने लेटर में स्टेज में जब भी हमने MRI किया, तभी देखा कि जो 30 या 40% भी काम नहीं कर रही थी मेरी शंट ट्यूब, वो लिटरली 70% काम करने लग गई। एंड दैट वर्क, दैट इंजेक्शन का जो था, सकिंग का जो हाइड्रोसेफेलस का जो प्लान था डॉक्टर का, वो वर्क हो गया। एंड माय 4th सर्जरी वाज अवॉइडेड because of my doctor, surgeon Dr. Amit Mahar. That was a great thing for me. I was really happy, but I had many physical things. अभी मैं जितना आपको बोल रहा हूँ वो कुछ नहीं, मुझे मेरे मुंह से जबान भी पल ऐसा होता था। I used to literally what you say, इंग्लिश में वर्ड होगा, वो तोतला होता था मैं मेरे मुंह से वर्ड भी नहीं आता था। I used to call my mom and dad. रात को 3rd सर्जरी के रात को मैं उठता था, I used to feel hungry, तो मम्मी थोड़ा सा खाना बचा के रखती थी मेरे बेड के बाजू में, और I used to call, मुझे कुछ अगर यूरिन के लिए भी जाना होता तो मैं चुटकी का आवाज लेता था, तो कोई ना कोई मम्मी पापा या फिर मेरी बहन उठती थी और मुझे देखती थी क्या चाहिए। पॉट में मुझे यूरिन वगैरह वो लेना पड़ता था, यूरिन बैग लगाया था पूरा साल भर यूज्ड टू। उसके बाद जो फिजिकल चैलेंजेस थे वो बहुत से थे, बॉइल्स आते थे, एप्टाइन जो फिट ना होने, ब्रेन का सर्जरी के बाद फिट आती है, तो वो फिट ना है इसीलिए एप्टाइन टैबलेट्स होती थी, वो एक्सरसाइज होने के बाद, वो ज्यादा लेने के बाद फिट तो नहीं मुझे आती, तो उसके बाद मुझे एलर्जीज बहुत होने लगी, बहुत बॉइल्स होने लगी। सो आई विल शेयर द पिक्स आल्सो विथ यू। और मेरे चलने का जो वीडियो है, मुझे चलना भी नहीं आता था, पूरा कॉम्प्लेक्स है जो हमारी कॉलोनी, वो देखती थी कि ये इसके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, ये कौन है, इसको क्या हो गया, और क्या पूरा एरिया देखता था रास्ते पर जब चलते थे, और किसी की हिम्मत नहीं थी, नो वन हैड गट्स टू आस्क इसको क्या हो गया है, ये क्या है, बट एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड एंड एवरीबॉडी वाज बोलते हैं ना, बहुत शॉकिंग था मेरे मम्मी पापा का स्ट्रगल मेरे लिए, मेरी जान बचाने के लिए देखकर वो हैरान थे पूरे, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, ऐसा था। एंड इस दौरान मैंने खाना बहुत अच्छी तरीके से खाया, डाइट बहुत प्रॉपरली फॉलो किया। मैं कर्ड बहुत खाता था, कर्ड, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बताया था कि कर्ड इज गुड फॉर योर ब्रेन, तो कर्ड बहुत खाया मैं, अभी भी खाता हूँ बीच बीच में। साथ में गुड इंटेक ऑफ वाटर इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एसिडिटी ना हो, बाद में वॉमिटिंग ना हो, वॉमिटिंग की वजह से मेरे सर में बहुत प्रेशर आता था, इसीलिए वाटर इंटेक भी बहुत होता था। पर मैंने इंटेक फूड का इंटेक बहुत किया, ओवर ईटिंग की वजह से वॉमिटिंग तो बहुत होता था, तो उसके बाद वेट भी बहुत बढ़ गया मेरा, तकरीबन 90 तक भी पहुंचा था मैं, बहुत कुछ हो गया था। सो ये होने के बाद धीरे धीरे आई गॉट स्टेबल, थोड़ी सी नजर आने लग गई, थोड़ा सा मेमोरी आने लगा। मेमोरी के टाइम सिटी नर्व नाम की टैबलेट थी, सिटी नर्व टैबलेट डॉक्टर ने, इट वाज कॉस्टली, बहुत कॉस्टली थी, बट डॉक्टर टोल्ड इट विल वर्क, और वो आंखें भी आ गई, मेमोरी भी थोड़ा आने लग गया वापस। एंड पैरालाइज था मैं राइट हैंड साइड का, वो चला के पापा मम्मी ने फिर मुझे स्टेबल किया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया। एंड लेटर स्टेज फिर आफ्टर सम मंथ्स, जैसे कहते हैं आफ्टर 1.5 ईयर के बाद धीरे धीरे स्टेबलाइज होने का मैं चलने लगा, खिलाओ पिलाओ चला, आई यूज्ड टू वॉक बाय माय ओन, और मैं चल रहा था धीरे धीरे। एक बहुत सी चीजें जैसे मैंने आपको नहीं बताई कि शुरुआत के टाइम जब भी डिटेक्ट हो गया, यानी सिटी स्कैन किया, तभी डॉक्टर हेमंत तेलकर वाज देयर एट जुपिटर स्कैन दादर। He told my dad, when he told that he has a brain tumor, my dad was fallen there in the cabin itself, कि ये क्या हो गया, he was totally, and my doctor gave him a glass of water, so don't worry, 95% there is no any life risk, 5% we can't say anything.
told. But my dad, that time, his words made my dad hope, gave him hope, and my dad straight away took a decision to remove whatever the unwanted tissues have grown. He will remove it, and he took his decision, going not to go any other treatment, only follow allopathy, only following allopathy, because there was no any means, no any way. हमारे पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था, कोई और ऑप्शन ही नहीं था, ओनली केईएम हॉस्पिटल था। और हमारे जो डॉक्टर राजेश उच्चिल है, जिन्होंने ये मेरा स्कैन दादर में जिन्होंने मुझे डिटेक्ट किया कि इसका स्वोलन वगैरह हो रहा है, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, वो डॉक्टर राजेश उच्चिल है। उन्होंने ये बताया, तो उनके वजह से डॉक्टर हेमंत एलकर जुपिटर स्कैन, उनकी वजह से फिर अगेन डॉक्टर राजेश उच्चिल, एंड देन डॉक्टर अमित मावरे केईएम, एंड देन डॉक्टर राकेश जलाली एंड हिज टीम टाटा हॉस्पिटल। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आंखों का धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कैसे हो जाए, तो डॉक्टर अजय दुधानी, सेंटा क्रूज में उनका रेटिना क्लिनिक है, वहां पे आई टेस्टिंग होती है। दैट मशीन इज नॉट एल्सवेयर इन मुंबई, 1 or 2 hospitals only, and those are costly. So ये टाटा हॉस्पिटल से मुझे रिफर करते थे वहाँ पे। So every 6 months I had to follow, I had to take, I had to do blood testings also every day. मेरे जो टेस्टोस्टेरोन से वो भी हमको टेस्ट करने पड़ते थे। They used to test कि बाबा इसके बाकी के ऑर्गन्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, नो मैरिडियल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए ऐसा। So those were also things, literally पूरा properly KM Hospital and Tata Hospital guided us, and everything they did, and with God's grace, with my mummy papa's support, with my doctors means they are God. Dr. Amit Mahore, my surgeon, Dr. Rakesh Jalali, my oncologist, radio oncologist, my ophthalmologist, Dr. Ajay Dudhani, my skin allergy, जो skin allergy होती थी वो लिटरली भयानक थी। बॉयल्स ऐसे आते थे, भाई चल रहा हूँ अगर पीछे खून गिर रहा है, इतना बॉयल्स फूटते थे फटाफट। सो मुझे डॉक्टर भंडारी, वहाँ पे पापा मम्मी लेके जाते थे, वहाँ पे उन्होंने क्योर किया, क्रीम और वो टैबलेट्स वगैरह देके, साथ में हर पार्ट का हर स्पेशलिस्ट किया था हमने, एवरी स्पेशल प्रॉपरली। मेरे डैड मॉम ने बहुत तकलीफें ली, उठाई, फाइनेंशियल हमारा इतना लॉस हो गया था, इतना लॉस हो चुका है अभी भी, बट स्टिल वी आर गोइंग बिकॉज ऑफ द विल पावर। दे हैव दैट होप, यस सुहास अभी जिंदा है, सुहास अभी कर रहा है, कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है ढंग का, तो ये उनके लिए होप, एंड दे आर हैप्पी लुकिंग एट माय फेस कि हम लोग ने जो स्ट्रगल किया तो वो काम आ गया। डॉक्टर इतने खुश हो गए, मेरे कई केएम के डॉक्टर एंड मेरे टाटा के डॉक्टर राकेश जलाली एंड from Tata Hospital, and my neurosurgeon Dr. Amit Mari from KM Hospital, because of my book। ये मैंने ऑटोबायोग्राफी बुक जो लिखी, एंड उनको इतना अच्छा लगा, वो बोले कि ऐसा कोई बहुत कम होता है पेशेंट, एंड दिस इज रेयर थिंग। कोई 3 सर्जरीज होके खत्म होके, बोलते हैं ना, वो टच करके आ चुका हूं मैं, खत्म होके वापस आना, इट इज अ मिरेकल, बट थैंक्स टू गॉड Almighty and everybody who has helped me, who has prayed for me directly or indirectly. I really thank everybody कि उन्होंने मुझे प्रे किया, मुझे blessings दी, and efforts of my parents, my sister, my family members, my doctors and team, my hospitals. I like to thank KEM, King's Edward Memorial Hospital. Thank you very much. I really thank you, Tata Memorial Hospital, Tata Group. I really thank everybody. I really thank all the surgeons worldwide who developed the neurosurgery. I really thank everybody, and because of them I am surviving, and I thank each and every person who helped me. अभी भी फाइनेंशियली कंडीशंस मेरा कुछ नहीं है, फाइनेंशियल भी मैं वीक हूँ, बहुत वीक हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकूँ ताकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा हो। मेरे पास कमाने के लिए कुछ नहीं है, नॉर्मल मैं सिर्फ अबेकस का सिखाता हूँ, उतना ही है मेरे पास जो है वो। पर मेरे मम्मी पापा सोचते हैं हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा, हाउ विल इट सर्वाइव। मेरी शादी हो गई थी,
शादी 2017 में हो गई थी, बट 4 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद द गर्ल हु मैरिड मी वाज नॉट हैप्पी एंड वो फिर खुद से ही वो चली गई। तो मैं अभी कुछ कर नहीं सका। मैं बोला अभी क्या क्या हो सकता है, अभी इसको शी इज नॉट हैप्पी, सो मैं कैसे हैप्पी रह सकूं इसके साथ अगर वो हैप्पी नहीं है। ये भी वाकया हो गया। उसके बाद अगर अगेन मैंने सोचा कि नहीं, अभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और आई ट्राइड कि एबेकस का ये कोर्स मैंने लिया। एबेकस का कोर्स मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। जो थोड़े बहुत 10-12 बच्चे आते हैं हमारे लोकेलिटी के, वो सिखाते हैं, उनको सिखाने का कोशिश करता हूँ। अभी ऑनलाइन भी मैं सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, गूगल सर्च पे मैंने डाला है, बट इट इज समवॉट वर्किंग। बट थिंग दो फाइनेंशियल क्राइसिस है अभी भी मेरी लाइफ में, उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। डैड जो सर्विस में थे, ही इज अ रिटायर्ड नाउ, माय मॉम इज आल्सो हाउस वाइफ, सो दीज ऑल कंडीशंस रियली मैटर। आई थैंक गॉड कि बिकॉज ऑफ देम एंड माय डैड there is a house, at least a house for me to survive. I can wear clothes and I have 2 times food to eat. That is a great thing, but I need help. I need a lot of help to get up, and I want myself, मेरा एग्जाम्पल है कि मैं कर सकता हूँ। अगर मैं टच करके आया हूँ वापस, अगर मैं जिंदा हूं, तो तुम भी कर सकते हो। ईच एंड एवरी फैमिली एंड ईच एंड एवरी पेशेंट, जो पेशेंट है और उसके रिलेटिव्स है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि डरो मत, डोंट गेट स्कैर्ड, डोंट गेट अफ्रेड, फेस द फियर एंड विन टीयर्स, एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ माय रीबर्थ। और क्या मैं कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट, विल पावर इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया, आई एम अ मार्शल आर्ट स्टूडेंट, मैं कराटे का स्टूडेंट हूँ, तो तभी से मेरे अंदर विल पावर बहुत थी। विल पावर कि हाँ, मैं सबको देखता था, आज भी देखता हूँ, तो इन जैसे तुम सब जैसे क्यों नहीं हूं मैं? व्हाई आई एम नॉट लाइक यू? आई वांट टू बी लाइक यू, आई विल बी लाइक यू, एंड आई हैव स्ट्रगल्ड एंड आई हैव फेस्ड द सिचुएशन एंड आई हैव ओवरकम। मैं ट्राई करता हूँ आज भी, बहुत सी चीजें हैं, आज भी बैलेंस का है। मेरी ये आई बॉल है वो शिफ्ट हो जाता है कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से। तो बहुत सारी चीजें, कॉम्प्लिकेशंस होती रहती है, आंख से भी नहीं आता, कम कभी कभी सुनाई देता है। दीज आर कॉम्प्लिकेशंस, बट आई हैव ट्राइड टू ओवरकम एंड आई हैव मेड माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग कि आई विल ओवरकम द सिचुएशन। अगर जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के ऊपर हमको बैठना है, ना कि प्रॉब्लम से डरना है। वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम, वी हैव टू डिफीट द प्रॉब्लम, and for that family is important. Without family you can't face any cancer, any brain tumor. अगर family है, अगर doctors है, and if you follow proper doctor treatment, their follow-ups, proper diet, proper exercise and proper sleep, that is the main. I used to sleep 9 hours, frankly speaking. मैं 9 घंटा सोता था, अच्छा, और उठता था, खाना, आई यूज्ड टू एंजॉय, बस यही था। बट लेटर स्टेज में धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके बाद आल्सो थिंक, मुझे भी थॉट आ गया कि हाँ बाबा, मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना है, मुझे भी कुछ ना कुछ तो बनना है। सो ये सारी चीजें मेरे अंदर भी आने लग गई। सो दीज ऑल थिंग्स हैपेंड एंड राइट नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस इज माय स्टोरी ऑफ माय रीबर्थ, inspirational, motivational story to all my cancer families and their loved ones and the patients who are fighting and who are afraid and scared that everything is finished. No, this is a new beginning. Keep in mind, हर एक चीज अगर हो रही है तुम्हारे साथ, तो that is something कि ये तुम्हारा लेसन्स है। इफ यू लर्न लेसन्स, इट्स ओके, देन लर्न लेसन्स एंड गो। जैसे हमारे जिंदगी में जो मोमेंट्स आते हैं, वो हमारे एक तो लेसन होता है जो हमको सीखना है, या फिर वो ब्लेसिंग्स होता है। दोज आर लेसन्स और ब्लेसिंग्स। सम डिफिकल्टीज केम इन माय लाइफ, आई लर्न देम, दोज वर माय लेसन्स। सम थिंग्स वर blessings for me, something good things happen, so those are blessings for me. So blessings and lessons will occur every time.
अगर कुछ भी चीज तुम्हारे साथ रिपीट हो रही है, इसका मतलब यू आर नॉट लर्न द लेसन. There are many things. Now, right now, I am on a spiritual path also. I also teach abacus. I am on spiritual path. I am doing pranic healing. मैं pranic healing का student हूँ. I have done erratic preparatory. All 5 जो courses है वो मैंने किए हैं उसके, and I am on that stage. I do regular meditation. That is the most important thing. ये मेडिटेशन करना भी बहुत जरूरी है. आई डू लॉट्स ऑफ वॉकिंग. मैं वॉकिंग करता हूँ. आई ड्रिंक हेल्दी. आई ईट हेल्दी. आई एक्सरसाइज अ लॉट. एक्सरसाइज करना है, बट स्टिल आई एम वेरी फूडी पर्सन. मैं बहुत खाता हूँ. मैं बहुत खाता हूँ. मेरे पेरेंट्स बहुत बोलते हैं तू ये मत खा वो मत खा, और तकलीफ होने के बाद वो बोलते हैं कि हमने बोला था तुझे तकलीफ होगा ही ना, ऐसा है. सो दीज थिंग्स आर रियली इम्पोर्टेंट. एंड न्यू बर्थ क्या है, ये नई जिंदगी क्या है, ये मोल स्ट्रेचर पे लेट के खत्म होने के बाद दोबारा आना, ये फीलिंग बहुत डिफरेंट है. दैट इज द मोस्ट डिफरेंट थिंग. एंड द वैल्यू ऑफ लाइफ इज समथिंग आई कांट से. आई डोंट हैव वर्ड्स, बट आई हैव रिटन इन माय ऑटोबायोग्राफी कि क्या है मेरी कहानी. एंड आई वांट दिस टू let everybody know, every cancer patient, every brain tumor, every person who has lost hope in his life. कुछ नहीं, मैं 3 बार खत्म होके 3 बार वापस आया. I have that. मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि मैं इतना कर सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो. You can do it. This is the thing. And let's see what happens. I really thank you all, ma'am. अभी आप बोलो आगे. Thank you so much, Suhas. So I'm really impressed with your journey, and it was really heart-touching as well. So thank you so much for sharing your journeys, and I'm pretty sure that this will inspire a lot of people out there, survivors and caregivers, every one of them. And yeah, thank you so much. Okay, ma'am. Thank you very much. God bless all, and thank you, really thank you everyone. Thank you Arun sir from Texas. Thank you Dimple ma'am, and very much thank you very much all team. Thank you very much. God bless you all, and really you are doing great work. Thank you. Salute to you. Thank you. Thank you.